हाय गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, हम आपको कुछ यूज के बारे में बता रहे हैं जो दैनिक जीवन में बहुत काम आने वाले हैं और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी बहुत पूछे जाने वाले हैं, जिस यूज की आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय गवाएं हम आते हैं टॉपिक पर। आज का यूज है जो आपके सामने, वो है हार्डली या स्कार्सली, और उसके साथ हमेशा व्हेन या बिफोर का प्रयोग होगा। दूसरा यूज जो है नो सूनर, और इसके साथ देन आता है। नो सूनर के साथ देन आता है। गाइस, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत भी ये सेंटेंस एक दूसरे में चेंज होते हैं, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। और उसके बाद एज सून एज माने ज्यों ही, जैसे ही। कमोबेश कुल का अर्थ एक ही निकलता है, लेकिन उसका यूज अलग अलग होता है। अब एक एक करके हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कहां किसका प्रयोग होगा और कहां कौन सी चीज छूट जाने पर वो सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आज आइए पहले यूज को हम देखते हैं। वह मुश्किल से टिकट खरीदा ही था कि रेलगाड़ी आ गई। गाइस, ये मुश्किल से के लिए जो अंग्रेजी यूज की जाती है वो है हार्डली या स्कार्सली। हमने पहले आपको बताया है कि समय बचत करने के कारण हम पहले से इसको हल कर देते हैं। तो आते हैं हम इस पहले सेंटेंस पर। वह मुश्किल से टिकट खरीदा ही था कि रेलगाड़ी आ गई। तो इसका हम करेंगे ही हैड हार्डली या स्कार्सली। ही हैड हार्डली या स्कार्सली bought the ticket when the train came। ये आप देखेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट की तरह है। इसमें पास्ट परफेक्ट ही है। हैड का प्रयोग पहले क्लास में हुआ और दूसरे में पास्ट इंडेफिनिट, यानी पास्ट परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनिट का इसमें प्रयोग होगा। और यहां व्हेन के जगह आप बिफोर भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर व्हेन का ही प्रयोग करते हैं। यह ज्यादा सटीक और ज्यादा प्रभावी होता है। और देखिए दूसरी बात, इसी सेंटेंस को हम हार्डली या स्कार्सली को पहले लिख करके भी कर सकते हैं। जैसे हार्डली या स्कार्सली हैड ही बॉट द टिकट। वह मुश्किल से टिकट खरीदा ही था व्हेन द ट्रेन केम, कि ट्रेन आ गई। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। हार्डली या स्कार्सली दोनों का चाहे पहले प्रयोग कर ले चाहे बाद में प्रयोग कर ले, दोनों ही सही रहेंगे। दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पहला सेंटेंस जो आपने देखा, पहला यूज देखा हार्डली और स्कार्सली का। इसी तरह से दूसरा सेंटेंस जो जिसकी चर्चा हम किए हैं या करने वाले हैं, वो भी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। एक अफर्मेटिव में है और दूसरा निगेटिव में है। दोनों को ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंतर्गत इवन इंटरमीडिएट के स्टूडेंट से अगर हूं तो वो उनको ज्यादा ही फायदा होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन टॉपिक के अंतर्गत यह अफर्मेटिव से निगेटिव बनाने के लिए और निगेटिव से अफर्मेटिव बनाने के काम में यह सेंटेंस यह यूज आता है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी उतना ही प्रभावी ढंग से आता है कि दिया रहेगा अफर्मेटिव, कहेगा इसका निगेटिव बनाइए, ट्रांसफॉर्म कीजिए। निगेटिव नहीं बनाइए बल्कि ट्रांसफॉर्म कीजिए। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आप जानते हैं कि सेंटेंस का भाव नहीं बदलता है और उसका केवल रूप बदल जाता है, उसका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर बदल जाता है, बट उसका चेंज नहीं होता है। तो जैसे ज्यों ही मैं घर पहुंचा त्यों ही वर्षा होने लगी। अब देखिए, ज्यों ही को हम जैसे ही भी लिख सकते हैं। जैसे ही मैं घर पहुंचा, ज्यों ही मैं घर पहुंचा वर्षा होने लगी। तो इसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं, दोनों तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अगर निगेटिव में नो सूनर डिड का प्रयोग करते हैं तो नो सूनर डिड
I reached home then it began to rain. No sooner did I reached home then it began to rain. ध्यान दीजिए, ये no sooner अगर आएगा तो उसके साथ then का प्रयोग अवश्य होगा। अब चाहे did सेंटेंस चाहे अगर पास्ट में है तो did का प्रयोग हो जाएगा, प्रेजेंट में है तो does का प्रयोग हो जाएगा। जैसे वह जो ही ऑफिस पहुंचता है त्यों ही काम शुरू कर देता है। अब देखिए, पहला सेंटेंस पास्ट में था और दूसरा सेंटेंस जो है ये है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो नो सूनर डज, यहां डिड था गाइस, यहां डज हो जाएगा। नो सूनर डज ही रीच ऑफिस, ज्यों ही वह ऑफिस पहुंचता है देन ही बिगिंस टू वर्क, तो वह काम शुरू कर देता है। तो गाइस, अगर ज्यों ही या जैसे ही इस टाइप के सेंटेंस आवे तो उसको हम अगर नो सूनर के रूल के अकॉर्डिंग करेंगे तो यह निगेटिव हो जाएगा और निगेटिव के साथ साथ यह ज्यों ही त्यों ही का भाव क्रिएट करेगा, उसमें उत्पन्न होगा। और इसी को अगर एग्जाम्स में आ गया कि इसको पॉजिटिव में हमको करना है या सॉरी अफर्मेटिव में करना है, तो अफर्मेटिव में के लिए हम क्या करेंगे, एज सून एज का प्रयोग कर देंगे, जिसकी चर्चा थर्ड वाले सेंटेंस में हम करेंगे। फिर हम एक दूसरे को इंटरचेंज करके भी हम आपके सामने उसको रखेंगे। जैसे तीसरा सेंटेंस ले लीजिए, नो सूनर डिड का प्रयोग हो गया आपका, नो सूनर डज का प्रयोग हो गया। तीसरे सेंटेंस में है ज्यों ही रामू स्कूल गया त्यों ही उसका मित्र आ गया, या जैसे ही रामू स्कूल गया वैसे ही उसका मित्र आ गया। कंपेयर करिए, दोनों सेंटेंस एक ही है, ये दोनों सेंटेंस एक ही है। इसका निगेटिव में प्रयोग करके हमने किया है और इसका अफर्मेटिव में करके प्रयोग किया है। तो अफर्मेटिव जब करेंगे तो एज सून एज का प्रयोग हो जाएगा। जैसे एज सून एज रामू वेंट टू स्कूल, जैसे ही रामू स्कूल गया उसका मित्र आ गया। अब यहां त्यों ही के लिए उसमें देन लगता था नो सूनर के साथ, लेकिन इसमें त्यों ही के लिए आपको कामा खाली लगाना है। तो त्यों ही के लिए हमने क्या लगाया, कामा। तो ज्यों ही रामू स्कूल गया, एज सून एज रामू वेंट टू स्कूल हिज फ्रेंड केम, उसका मित्र आ गया। और जैसे ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश किया वैसे ही विद्यार्थी खड़े हो गए। ज्यों ही अध्यापक कक्षा में प्रवेश किए त्यों ही विद्यार्थी खड़े हो गए। अब देखिए, इसमें भी वैसे होगा, एज सून एज द टीचर एंटर्ड द क्लासरूम, जैसे ही अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश किया और द स्टूडेंट्स स्टूड अप, विद्यार्थी खड़े हो गए। तो इसमें एज सून एज का प्रयोग किया, ये आपका निगेटिव में है और ये आपका अफर्मेटिव में। ध्यान दीजिए, अब हम आपको ये सेंटेंस आपको हम नो सूनर का प्रयोग करके हम बता सकते हैं। जैसे एज सून एज रामू वेंट टू स्कूल, पास्ट इंडेफिनिट में है, हिज फ्रेंड के। अब यहां पर अगर निगेटिव या अफर्मेटिव में है, अगर इसको हमको निगेटिव में करना है तो निगेटिव में करने के लिए हम इसको करेंगे नो सूनर डिड का प्रयोग कर देंगे कि पास्ट में है। नो सूनर डिड रामू गो टू स्कूल, गाइस यहां हम देन का प्रयोग करेंगे। कामा यहां लगा है एज सून एज के साथ, लेकिन जब नो सूनर का डिड का प्रयोग करेंगे तो देन लग जाएगा। देन हिज फ्रेंड के। ध्यान दीजिए, इसको ये अफर्मेटिव में हो गया और ये
निगेटिव में हो गया। ये ध्यान देना है आपको कि चाहे अफर्मेटिव में करें चाहे निगेटिव में करें, अगर कंडीशन आपको ट्रांसफॉर्म करने के लिए आ जाता है कि हम निगेटिव में करना है तो नो सूनर डिड का प्रयोग कर लीजिए, अगर अफर्मेटिव में करना है तो एज सून एज का प्रयोग कर लीजिए। इसी तरह से अगर देखिए, ज्यों ही मैं घर पहुंचा क्यों ही वर्षा होने लगी, तो इसको अगर हम एज सून एज के प्रयोग से करेंगे तो एज सून एज डिड हट जाएगा, आई रीच्ड होम, देन हट जाएगा, यहां कहां लग जाएगा, इट बिगेन टू। बस ये फर्क है। नो सूनर के साथ हम देन का प्रयोग करते हैं और एज सून एज के जब प्रयोग करेंगे तो उसमें हम क्या करेंगे, कामा लगाएंगे। क्यों ही के लिए यहां देन समझ लीजिए और क्यों ही के लिए यहां कामा लगाएंगे। तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड सेंटेंसेस है, भाव वही है लेकिन तरीका अलग अलग है। यह चूंकि कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट था इसलिए हमने इसको आपको बताना अच्छा समझा, क्योंकि कई कंपटीशन में ऐसे पूछे गए हैं नो सूनर का प्रयोग कर देगा और लेकिन उसमें देन का प्रयोग नहीं करेगा, बताएगा सेंटेंस सही है कि गलत है, तो इसमें कंफ्यूजन न क्रिएट हो इसलिए हमने इसको आपको स्पष्ट किया। और एज सून एज के लिए है तो उसमें क्यों ही के लिए देन प्रयोग नहीं होगा, वो अफर्मेटिव में रहेगा और उसका क्यों ही के लिए हम कामा का प्रयोग करते हैं। तो गाइस आशा करते हैं ये नो सूनर डिड एज सून एज और हार्डली और स्कार्सली का जो प्रयोग होगा वो आपके समझ में आ गया होगा। और बने रहिए हमारे साथ, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करिए, शेयर करिए और देखते रहिए हमारे YouTube चैनल को। आपको अब सूक्ष्म से सूक्ष्म जानकारी जरूर दी जाएगी और उसका लाभ आपको अवश्य मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।